हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएएसए जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल के बारे में, जिसमें कि पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है एसएससी सीएचएसएल से, उसकी पूरे जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसकी जॉब की सैलरी कितनी होती है और इसमें बिल्कुल इन हैंड सैलरी के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद जानेंगे कि जॉब लोकेशन क्या रहती है, जॉब लोकेशन कहाँ रह सकती है, क्या रह सकती है। प्रमोशन के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फाइनली वीडियो का जो ज़्यादातर मेन पार्ट है वो इस चीज़ के ऊपर रहेगा कि इसमें वर्क किस तरह का होता है, क्या काम होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे पोस्ट्स हैं। तो इसीलिए ये वर्क वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, लेकिन उसको आपको केयरफुली ध्यान से देखना होगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से पहले आपको ये जानना होगा कि गवर्नमेंट ने सिटीज़ को कितने टाइप में बांटा है, क्योंकि अगर आप सैलरीज को समझना चाहते हैं तो आपको बहुत बार बताया गया होगा कि ये एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, इस तरह से कर करके आपको सैलरी बताया जाएगा। तो सैलरी इसमें समझने के लिए आपको टाइप्स ऑफ सिटीज़ समझना पड़ेगा। देखिए, पूरे कंट्री में 3 तरह की सिटीज़ होती हैं, एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़, जेड सिटीज़। और फिर ये हर एक सिटीज़ के अंदर में अपना थोड़ा एक और डिवीज़न होता है। एक जहाँ पर ट्रैवल अलाउंस आपको ज़्यादा मिलेगा और एक जहाँ आपको ट्रैवल अलाउंस कम मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह की सिटीज़ होती है, 2 तरह की सिटीज़ होती है। हर एक सिटी का एक्स वाई जेड, एक्स सिटी वाई सिटी का अपना 2 इंटरनल और डिवीज़न होता है। इसीलिए जब मैं सैलरी आपको बोलूँगा कि एक्स सिटी का इतना सैलरी, तो एक्स सिटीज़ में आपको 2 सैलरी बताई जाएंगी। तो एक सैलरी होगी हायर ट्रैवल अलाउंस की और एक होगी लोअर ट्रैवल अलाउंस की। ठीक है, तो इसका जो है पूरा एक अलग अलग डिवीज़न होता है। ये डिवीज़न क्या रहता है, कौन सा सिटी कौन से लिस्ट में आता है, इस सब का भी कुछ दिन में हम लोग एक पूरा आपको कंप्लीट लिस्ट अपने वेबसाइट examcluster.com पे आप विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको जब एक्स सिटीज़ में 2 सैलरी बताएं तो उसका आप यही मतलब समझिएगा। उसी तरह वाई सिटीज़ में भी हायर ट्रैवल अलाउंस, लोअर ट्रैवल अलाउंस करके 2 तरह का डिवीजन है और इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली जान लेते हैं कि सैलरी कितना होगा। ये इन हैंड सैलरी का बात हो रहा है। तो इन हैंड सैलरी जो है एक्स सिटीज़ में आपका लगभग 38,000 के करीब हो जाता है आज के डेट में, एक्स सिटीज़ का हायर ट्रैवल अलाउंस में, या फिर 36,000 हो जाता है लो ट्रैवल अलाउंस वाला में। ठीक, वाई सिटी का भी सेम है, 36,300 रुपये या फिर 34,200 रुपये। ये अप्रॉक्स फिगर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर डिडक्शन, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका इन हैंड सैलरी है, इन हैंड आपको इतना मिल जाएगा। और फिर जेड सिटी में आपका 32,300 रुपये का सैलरी होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा सैलरी का डिवीजन। इतने पैसे आपको हाथ में मिल जाएंगे अगर आप पीएएसए का जॉब करते हैं तो। नेक्स्ट है कि आपका जॉब लोकेशन क्या रहता है। तो देखिए, जॉब लोकेशन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो ये एनीवेयर इन इंडिया हो सकता है, कहीं भी आपका जॉब लग सकता है। ठीक है, इसमें वो वाला बात नहीं है कि आपका सिर्फ दिल्ली में होगा या फिर यहाँ होगा वहाँ होगा। ये आपका एनीवेयर इन इंडिया कहीं भी हो सकता है, इवन आपके होम स्टेट में या आपके होम टाउन में। ज़्यादातर लोग इसको होम स्टेट और होम टाउन के लिए प्रेफर करते हैं, इसीलिए। ठीक है, ये अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ में हो सकता है, गाँव में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बड़े शहरों में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा उस पीएएसए में अंदर में कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, 4 साल के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी भी सर्कल में, किसी भी रीजन में, लेकिन वो प्रोसेस हार्ड होता है क्योंकि जनरली ऑफिस जो है वो अपना एम्प्लॉय लूज़ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर आपको ट्रांसफ़र करके कहीं भेजा जा रहा है तो मतलब आपके जगह पे उसको दूसरा आदमी मिलने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये वाला प्रोसेस थोड़ा हार्ड होता है। इसके जगह पर लोग जो है ये प्रेफर करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ठीक, इस डिपार्टमेंट में पोस्टल असिस्टेंट में क्या है कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलने की सुविधा है। ठीक, इसमें आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है कि मान लीजिए आपके ही सेम पोस्ट पर किसी दूसरे सर्कल में, भले ही इंडिया में कहीं भी हो, कहीं किसी भी जगह पर कोई व्यक्ति पोस्टेड है, सेम काम कर रहा है जो आप कर रहे हैं, यानी सेम आपका पोस्ट उसका पोस्ट सेम है, प्लस आप दोनों का कैटेगरी भी सेम है। कैटेगरी कहने का मतलब है कि यू आर ओबीसी, एससी, एसटी, ये वाली कैटेगरी की बात हो रही है। तो अगर आपका कैटेगरी भी सेम है प्लस आपका पोस्ट भी सेम है तो आप दोनों क्या कर सकते हैं, अपना लोकेशन स्विच कर सकते हैं। यानी कि वो अगर आपकी जगह आने के लिए तैयार है और आप उसके जगह जाने के लिए तैयार हैं तो दोनों अपना अपना स्विच कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और इस वजह से क्या होता है कि बहुत लोग, मान लीजिए कोई बिहार के रहने वाला व्यक्ति है और उसका पोस्टिंग जो है वो तमिलनाडु में लग जाता है, और कोई तमिलनाडु वाला व्यक्ति है जिसका पोस्टिंग बिहार में हो गया है गलती से। ठीक, गलती से या जो भी उसका रैंक नहीं आ पाया, जो भी रीज़न है, तो अगर अब ये दोनों विलिंग हो जाते हैं स्विच करने के लिए अपना अपना पोजीशन, और दोनों का सब कुछ मैच कर रहा है, यानी पोस्ट और जो उसका कैटेगरी है, तो ये दोनों अपना स्विच कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड है, 2 साल के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, उससे पहले आप ये नहीं कर सकते। तो मिनिमम अगर आपका होम स्टेट के बाहर आपका कहीं पोस्टिंग लगता है कोई ऐसा जगह पर जहां आप नहीं जाना चाहते, तो 2 साल तो आपको वहां पर रहना ही रहना होगा इसमें। और इसमें आपका होम स्टेट उसी पे मैटर करता है कि आपका रैंक कितना अच्छा है। जितना अच्छा आपका रैंक होगा उतना ज़्यादा आपका चांस होगा कि आपका होम स्टेट आपको मिल जाए। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रमोशन का क्या इसमें स्कोप रहता है। तो देखिए प्रमोशन के नाम पर ये सबसे खराब पोस्ट है एसएससी सीएचएसएल में, इसको सबसे बेकार माना जाता है प्रमोशन के एस्पेक्ट्स को देखते हुए, ठीक। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि देखिए 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अकाउंटेंट एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक। अकाउंटेंट एग्जाम होता है अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ आपका पोस्ट चेंज होगा, आपका ओहदा चेंज होगा, आपका ग्रेड पे चेंज नहीं होगा, सैलरी में आपका कोई फर्क नहीं आएगा, वही काम आप करते रहेंगे। और इसमें भी आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं एग्जाम देने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जाम हो ही, आपके 3 साल के जॉब होने के बाद आपका एग्जाम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एग्जाम तभी होता है जब आपकी वैकेंसीज होती है, और वैकेंसीज इसमें होती हैं बहुत कम, ऊपर के जितने पोस्ट है सब में वैकेंसीज बहुत कम होती है। 5 साल का अगर आप मिनिमम सर्विस पूरा कर लेते हैं, आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो फेमस माना जाता था उसका एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन अब से प्रॉब्लम ये होने लगा है कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे भी वैकेंसीज काफ़ी कम रहती हैं। तो इसलिए 5 साल के बाद आप एलिजिबल तो हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता है, या फिर वैकेंसीज कम होने की वजह से आपका ये जो प्रमोशन है वो टलते चला जाता है, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता है, या फिर आपका प्रमोशन में प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों का झमेला है इसमें। और फिर जब आप 10 ईयर्स का सर्विस पूरा कर लेते हैं तो आप एएओ के एग्ज़ाम का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ सेम कहानी है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक। तो इसमें यही है कि प्रमोशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा आपका लक बेस्ड है, जिसका यही रीज़न है कि वैकेंसीज जो है वो बहुत ही स्केर्स है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्क का। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो है आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको प्रमोशंस के बारे में बताया था और म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र के बारे में बताया था, तो अगर आपको ट्रांसफ़र के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र रिलेटेड जितना भी रूल्स है उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वर्क के ऊपर। तो वर्क देखिए इसमें अलग अलग जो होता है आपका डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप इसमें पोस्टेड हो सकते हैं, तो सबका वर्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। तो मैं आपको सीधा पॉइंट वाइज सबका वर्क प्रोफाइल बता देता हूँ। तो देखिए सबसे फेमस जो है वो है पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, PAPO, जिसको कि मोस्ट कॉमनली आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा, और इसकी वैकेंसी ही सबसे ज़्यादा होती है। इसका जो काम होता है वो सिंपल लेटर बुकिंग का वर्क होता है, और जो भी लेटर्स का रिकॉर्ड है वो आपको मेंटेन करना होता है अपने सॉफ्टवेयर में। वहाँ आपका सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर पर, आपको उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है कि आज टोटल कितनी चिट्ठियाँ आई, कितने मेल्स आए, और कितना मेल आपका जो पोस्टमैन है, सारे पोस्टमैन वो सब लेके गए। इसमें जो क्या होता है कि आपको जो MTS वाले स्टाफ होते हैं वो आपका हेल्प कर देते हैं, और इससे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है बारकोड के थ्रू। बारकोड रीडर लेके बैठना होता है, वहाँ पे आपको मेंटेन करना होता है कि कितनी चिट्ठियाँ आई, कितनी चिट्ठियाँ लेकर के सब लोग गए, और फिर उसमें से कितने डिलीवर हो गए, कितने डिलीवर नहीं हो पाए, ये सब का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। धीरे धीरे इसका वर्क जो है वो थोड़ा और डायनेमिक होता जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आपने देखा होगा अब जो है आधार अपडेशन वगैरह का काम भी होता है पोस्ट ऑफिस में। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इसका वर्क धीरे धीरे और डाइवर्सिफाई हो रहा है, उन सब चीज़ों में भी आपको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट इन RMS रेलवे मेल सर्विस, ठीक। इसमें क्या होता है कि आपको जो मेल्स आती हैं उसको आपको सॉर्ट करना होता है। सॉर्ट करना मतलब छांटना होता है, कौन सी चीज़ किधर जाएगी, क्या होगा, उस तरह से आपको छांटने का काम मिलता है। ये जो है आपका शिफ्ट वर्क होता है। शिफ्ट वर्क इन द सेंस कि आपको कुछ घंटे के शिफ्ट में काम करना होता है, कि अभी आपका शिफ्ट है, आपको इस टाइम पे काम करना है, और ये शिफ्ट दिन के किसी भी टाइम में हो सकता है, ठीक। ये दिन में भी हो सकता है, ये रात में भी हो सकता है, तो इसमें नाइट शिफ्ट वाली बात होती है। लेकिन नाइट शिफ्ट का कुछ एडवांटेजेस होता है। नाइट शिफ्ट की वजह से क्या होता है कि आपको थोड़ी छुट्टियाँ ज़्यादा मिल जाती हैं अगर नाइट शिफ्ट को आप क्लब कर दें तो ठीक है। ये सब का डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाया जाएगा, अभी बस ये समझिए कि इसमें नाइट शिफ्ट वाली बात हो सकती है, इसलिए ये वाला जो चीज़ है ये थोड़ा गर्ल्स के लिए सूटेबल नहीं रहता है, और बहुत सारे लोग इसको नाइट शिफ्ट की वजह से प्रेफर नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग जो इसको हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है, ठीक है। ये सब के बारे में डिटेल्स में बाद में बात किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस जो होता है, तो इसमें क्या होता है आपका काम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, यानी कि जितने सारे पोस्ट ऑफिस है उसका एक सर्कल या रीजन बना होता है, और उस रीजन का जो हेड ऑफिस होता है उसको रीजनल ऑफिस बोलते हैं। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होता है, सिंपल इस तरह का काम होता है। और हालांकि यहाँ पर आपको 5 डे वर्क वीक मिलता है, ठीक। इसमें जो ज़्यादातर पोस्ट है उसमें आपको 6 डे का वर्क वीक मिलेगा, यानी कि आपको 6 दिन काम करना होगा एक वीक में, लेकिन सिर्फ यही एक है जिसमें आपको 5 डेज़ का वर्क वीक मिलता है, आपको सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है कि ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पर भी वर्क आपको करना ही होगा, वर्क आपका सेम रहेगा, लेकिन मेरा मतलब है वर्क लोड आपका सेम रहेगा, लेकिन बस वही है कि आपको छुट्टी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी, इसलिए बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं, हालांकि इसकी वैकेंसीज बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SBCO कहते हैं। ये जो है इसमें जो आपका काम होगा वो बैंक क्लर्क के सिमिलर होगा, ठीक है। बैंक क्लर्क का काम आपको पता ही होगा, बैंक क्लर्क क्या करता है, तो वही काम होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा हेक्टिक और थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैश वगैरह के साथ आपको डीलिंग करना होता है, तो इसलिए ये हल्का सा रिस्की काम है। और इसमें क्या है कि पब्लिक डीलिंग आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। पब्लिक के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा आपका सर इसमें ज़्यादा दर्द होगा, ठीक।
तो बस इतना ही इसका बात है कि इसमें थोड़ा पब्लिक डीलिंग की वजह से ये उतना डिज़ायरेबल नहीं होता है, लेकिन इसका काम जो है वो बैंक क्लर्क से मिलता जुलता है, हालांकि उससे ज़्यादा हेक्टिक और रिस्की है। नेक्स्ट है कि आपका रिटर्न लेटर ऑफिस, पीए इन रिटर्न लेटर ऑफिस, आरएलओ जिसको कहते हैं। ये क्या कहता है कि उस तरह के जो लेटर्स होते हैं जो आपको कहीं डिलीवर नहीं हो पाया, ठीक है, कोई भी रीज़न की वजह से, मान लीजिए अगर एड्रेस सही से नहीं लिखा था या फिर एड्रेस कोई पढ़ नहीं पाया या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि इसका सबसे कॉमन एग्जांपल ये दिया जाता है कि मान लीजिए कि अगर कोई नॉर्थ इंडिया का लेटर भेजा जाता है केरला में और वहाँ पर हिंदी में एड्रेस लिखा होता है, वहाँ का जो पोस्टमैन होगा वो उसको पढ़ नहीं पाया और ठीक से डिलीवर नहीं कर पाया, तो वो लेटर क्या होगा कि रिटर्न लेटर ऑफिस में चला जाएगा और रिटर्न लेटर ऑफिस के लोग फिर वहाँ पर ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं, बाकी इस तरह का स्टाफ वहाँ पे होता है जो कि उसको फिर समझने का कोशिश करता है, ट्रांसलेट करता है ताकि फिर वो डिलीवर हो पाए। तो ये होता है रिटर्न लेटर ऑफिस। रिटर्न लेटर ऑफिस जो है वो मेनली बिग सिटीज़ में होता है, बड़े बड़े शहरों में होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि आपको पब्लिक डीलिंग किसी भी तरह का नहीं करना होता है, ठीक है, पब्लिक डीलिंग का कोई झमेला नहीं होता, आपको बस लेटर जो रिटर्न होके आएगा उसको आपको मेंटेन करना होता है। तो इसलिए ये क्या होता है कि थोड़ा आपका इसमें कम सर दर्द होगा, आपका थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहेगा, इस तरह का काम आपका होगा, लेकिन इसका वैकेंसीज भी थोड़ा कम ही होता है। नेक्स्ट है पोस्टल असिस्टेंट इन फॉरेन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फॉरेन पार्सल या लेटर जो होता है उसके साथ आपको डीलिंग करना होता है, और ये इसका जो है हमेशा बिग सिटीज़ में ही रहेगा, इसमें रूरल पोस्टिंग का आपको डर नहीं रहेगा। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह का लेटर, यानी कि फॉरेन में जो लेटर भेजा गया, जो पार्सल भेजा गया या फिर फॉरेन से जो आ रहा है, उन सब के साथ आपको डील करना रहता है, उन सब का मेंटेन करना, रिकॉर्ड रखना, यही वाला सेम काम जो है सॉफ्टवेयर वगैरह में आपको चढ़ाते रहना है, यही सब काम इसमें होता है फॉरेन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर फाइनली है पीए इन मेल मोटर सर्विस, एमएमएस। इसमें क्या होता है कि आपको लेटर्स जो है वो मेल मोटर में, यानी कि आप देखे होंगे एक लाल कलर का गाड़ी होता है जिसमें कि आपका जो चिट्ठी और पार्सल वगैरह है वो सब एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट ऑफिस ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, बड़े ऑफिस से छोटे ऑफिस आता है एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होता है कि आपको इसी में जो चिट्ठियाँ आई गई या फिर जो मेल आया और गया, इसको आपको मेंटेन करना होता है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है कि कितने आए कितने गए, वो सब आपको रिकॉर्ड रखना है एमटीएस वगैरह स्टाफ की मदद से, ठीक। ये काम भी जो होता है वो शिफ्ट वाइज होता है, इसमें भी शिफ्ट में आपको काम करना होता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपका डे वर्क होता है, इसमें नाइट वर्क नहीं होता, और इसमें आपका जो शिफ्ट है वो 8 घंटे का रहता है, ठीक है। ओवरऑल जो इसमें आपका ज़्यादातर पोस्ट है, इसमें बस आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट को छोड़ करके बाकी जितना ज़्यादातर पोस्ट है वो आपका सुबह 9 बजे से 9 या 9:30 से लेकर के आपका शाम को 5:30 तक रहता है। ये ऑफिशियल टाइम है, ठीक है, ये 5:30 ऑफिशियल टाइम है, लेकिन ये जो है बहुत खिंच जाता है। ज़्यादातर जो पोस्टल असिस्टेंट अगर वर्किंग होंगे वो आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कभी कभी आपका जो है 6 बजे तक या फिर उससे भी आगे खिंच जाता है अगर आपका काम ज़्यादा हो तो, वर्कलोड ज़्यादा हो तो क्या है कि इसमें आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें से ज़्यादातर पोस्ट में, एक दो को छोड़ के जैसे मैंने बताया था पहले। तो ज़्यादातर में क्या है कि आपका वर्क जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा, आपसे टाइम लिया जाएगा, प्लस आपका 6 डे का वर्क वीक भी होता है। तो इसीलिए जो हायर की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीजीएल वगैरह की जो प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग इसको जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि ये कोई बुरी जॉब नहीं है, ज़्यादातर जो होम स्टेट लेते हैं वो इसमें ही जाते हैं, और जिसको प्रिपरेशन करना होता है वो कम टाइम में भी कर ही लेता है, लेकिन बस ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।